आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। और अब यह बात भी सर्वसिद्ध हो चुकी है कि हिंदू परंपरा में कोई भी त्योहार जो है वो यूं ही नहीं मनाया जाता है। कोई भी हमारा त्योहार होता है तो उसके पीछे जो है कोई ना कोई ऐतिहासिक महत्व होता है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके पीछे छुपा हुआ वैज्ञानिक कारण होता है। क्योंकि प्राचीन भारत के लोग प्रकृति से कहीं अधिक बेहतर ढंग से जुड़े हुए थे, इसलिए हर एक व्रत त्योहार को मनाने के तौर तरीकों में बदलते मौसम, शरीर विज्ञान आदि का विशेष ध्यान रखा गया है। अभी शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और पिछले 6 महीने पहले यानी मार्च और अप्रैल के महीने में जो नवरात्रे आते हैं, जिन्हें हम चैत्र के नवरात्रे कहते हैं, तो वो भी हम जो है वो प्रकृति के अनुसार ही उन्हें भी मनाते हैं। और हमारे कोई भी त्योहार रहते हैं, कोई भी हमारे पर्व रहते हैं, तो उनके पीछे जो है हमारे कोई ना कोई वैज्ञानिक जो कारण है वो जुड़े हुए होते हैं। नवरात्रे जो है वो साल में 4 बार आते हैं, लेकिन जिन नवरात्रों को हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं वो नवरात्रे हमारे चैत्र वाले नवरात्रे होते हैं और शारदीय नवरात्रे होते हैं, जिनको कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। और ये जो नवरात्रे आते हैं वो चाहे चैत्र के नवरात्रे हैं या शारदीय नवरात्रे हैं, इन दोनों महीनों के नवरात्रों को मौसम में बदलाव रहता है। जब भी मौसम बदल रहा होता है तो उन्हीं दिनों में हम जो है वो नवरात्रे मनाते हैं। भारत में मार्च और अप्रैल तथा सितंबर और अक्टूबर के महीनों में दिन और रात की जो अवधि होती है लगभग वो समान होती है। वर्ष के इन दोनों समयों में मौसम जो है वो ना अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडा होता है। सूरज के प्रभाव में एक संतुलन बना रहता है और ऐसे मौसम में पूजा करने से हमारे भीतर जो है वो संतुलित ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। मौसम के बदलाव के साथ साथ हमारा खान पान और हमारा जो रहन सहन है वो भी बदल जाता है। नवरात्रों के दौरान लोग व्रत करते हैं और 9 दिनों के व्रत के दौरान शरीर को बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालने का भी हम प्रयास करते हैं और हमारे को अपने शरीर को ढालने का पर्याप्त समय भी मिल जाता है। वैसे तो हमारे जो नवरात्रे होते हैं वो साल में 4 बारी आते हैं और जो 4-4 महीने के अंतराल में आते हैं, जो बीच में 4 महीने के बाद जो नवरात्रे आते हैं उन्हें हम गुप्त नवरात्रे के नाम से जानते हैं। जो पौष और आषाढ़ के महीनों में आते हैं वो हमारे गुप्त नवरात्रे होते हैं। लेकिन पूरे भारतवर्ष में चैत्र और शारदीय नवरात्रों को ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रों के अगर हम व्रत करते हैं तो हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया होती है वह भी व्यवस्थित रहती है। नवरात्रों के समय में पूजा पाठ, ध्यान, संध्या वंदन करने से सकारात्मक ऊर्जा भी हमें मिलती है, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। शारदीय नवरात्रों का पौराणिक महत्व क्या है, इसके बारे में आपको एक कथा बताते हैं। महिषासुर नाम का एक राक्षस था। वह ब्रह्मा जी का बड़ा ही भक्त था और उसने तपस्या करके जो है वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। और उसने जो वरदान में ब्रह्मा जी से मांगा वो ये मांगा कि वो कभी भी ना मरे, यानी पृथ्वी पर रहने वाले देव, मनुष्य कोई भी उसे मार ना पाए। और इस वजह से उसने क्या किया कि वो पृथ्वी पर अधिक हाहाकार मचाने लगा और इधर उधर वो पृथ्वी की तबाही करने लगा। और जब पृथ्वी पर हर तरफ हाहाकार उसने मचा दी तो सभी देवी देवता इकट्ठे हुए और उन्होंने माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 9वें दिन जो हमारा जो 9वां दिन था उस दिन जो है वो महिषासुर का वध कर दिया। और अगले दिन जो है हम दशहरा मनाते हैं और दशहरा हम इसलिए मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए उसे मनाया जाता है। नवरात्रों में 9 दिन व्रत पूजा पाठ करने के बाद अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है और नवमी को हवन किया जाता है। और हवन में जो है हम
जो पेड़ होते हैं, हमारे शुभ पेड़ हम जिन्हें मानते हैं, उनकी लकड़ियों को जलाया जाता है। जैसे नीम हो गया, पलाश हो गया, चंदन हो गया, देवदार की जड़ होगी, गुलर की छाल हो गई, पीपल की छाल, आम की पत्ती, अश्वगंधा की जड़, तिल, कपूर, लौंग, ब्राह्मी, बैड़ा, घी, शक्कर, जौ, तिल, गुगल, लोबान, इलायची इत्यादि जो है हम सभी अपने हवन में डालते हैं। सबसे पहले शारदीय नवरात्रों की शुरुआत भगवान राम ने की थी और भगवान राम जी ने समुद्र के किनारे 9 दिनों तक भगवान राम ने माँ भगवती जगदम्बा की पूजा की थी, अर्चना की थी और उसके बाद ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई की थी। इसी वजह से शारदीय नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है और दसवीं को जो है हम दशहरा मनाते हैं। हमारे कोई भी त्योहार होते हैं या कोई भी पर्व होते हैं तो सब में प्रकृति का अपना अलग ही महत्व रहता है और हमारे कोई भी कार्य होते हैं वो प्रकृति के बिना पूर्ण होते ही नहीं है। हम चाहे पूजा पाठ का कोई कार्य कर ले, शादी विवाह का कोई कार्य कर ले, कोई भी संस्कार अपने घर में किसी भी तरह का कर ले, तो हर जगह जो है वो प्रकृति का विशेष योगदान रहता है। हमारे हवन ही देख लीजिए, इनमें जो भी हम सामग्री डालते हैं वो सब हमें प्रकृति से ही मिलती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और अगर हम अधिक से अधिक वृक्ष नहीं लगा सकते हैं तो जितने भी हमारे आसपास वृक्ष होते हैं उन्हें काटने से बचाना चाहिए, जंगलों को आग लगने से बचाना चाहिए। आप सभी प्रकृति के लिए योगदान दीजिए, प्रकृति को हरा भरा रखने में सभी योगदान देते रहिए ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। आप सभी को पुनः शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।